रामपुर एक शांत गांव था, पर उसका कुआं लगभग सूख चुका था और जो थोड़ा बहुत पानी बचा था वो गंदा और पीने लायक नहीं था। हर दिन औरतें पानी के लिए मीलों चलती थीं और बच्चों को जो थोड़ा बहुत पानी मिलता था उससे वे बीमार पड़ जाते थे। बड़े बुजुर्ग चिंतित थे, किसान अपनी फसलों को लेकर डरे हुए थे और हर बूंद के साथ उम्मीद भी धूमिल होती जा रही थी। रामपुर में जिंदगी पानी के लिए संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती थी, एक ऐसी समस्या जिसने हर परिवार को हर दिन परेशान कर रखा था। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में अंजलि नाम की एक होशियार और जिज्ञासु लड़की रहती थी, जो हमेशा कुछ नया जानने के लिए उत्सुक रहती थी। उसे विज्ञान से बेहद लगाव था और किताबों में छुपे रहस्यों को जानने में उसे बहुत मजा आता था। स्कूल में विज्ञान की कक्षा उसका सबसे पसंदीदा समय होता था। अंजलि अक्सर अपने गांव के सूखे नदी के किनारे बैठकर सोचती थी कि कैसे वह पानी की समस्या का हल निकाल सकती है। वह अपनी माँ को रोज भारी मटके उठाते और पानी के लिए दूर दूर तक जाते देखती थी, जिससे उसकी माँ बहुत थक जाती थी। उसका छोटा भाई भी अक्सर बीमार रहता था, शायद साफ पानी की कमी की वजह से। यह सब देखकर अंजलि का दिल भर आता था, लेकिन अंजलि ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वह विज्ञान की मदद से अपने गांव की मुश्किलें दूर करेगी। उसने अपने घर के पिछवाड़े को एक छोटी सी प्रयोगशाला में बदल दिया, जहां वह रोज नए नए प्रयोग करती थी। घर में जो भी सामान मिलता, जैसे बोतलें, डिब्बे या पुराने खिलौने, अंजलि उनसे विज्ञान के छोटे छोटे प्रयोग बनाती थी। उसके विज्ञान शिक्षक मिस्टर शर्मा हमेशा उसे प्रोत्साहित करते थे और नई नई बातें सिखाते थे। मिस्टर शर्मा की प्रेरणा से अंजलि को विश्वास हो गया था कि विज्ञान से सचमुच जिंदगी बदल सकती है। एक दिन उसने खुद से वादा किया कि वह कभी हार नहीं मानेगी और अपने गांव के लिए कुछ बड़ा जरूर करेगी। अंजलि ने ठान लिया था, वह विज्ञान का इस्तेमाल करके रामपुर के लोगों की जिंदगी बेहतर बनाएगी। क्लास में मिस्टर शर्मा ने बच्चों को सौर ऊर्जा के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने समझाया कि सूरज की रोशनी कितनी शक्तिशाली है और हम इसका उपयोग कितने तरीकों से कर सकते हैं। मिस्टर शर्मा ने बताया कि कैसे सूरज की रोशनी से खाना पकाया जा सकता है। उन्होंने बच्चों को सोलर कुकर का उदाहरण दिया, जिसमें सिर्फ सूरज की किरणों से खाना बन जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि सूरज की रोशनी में इतनी ताकत होती है कि वह पानी में मौजूद खतरनाक कीटाणुओं को भी मार सकती है, जिससे पानी सुरक्षित हो जाता है। अंजलि ने ध्यान से सुना और सोचने लगी, क्या सच में सूरज उनके घर के गंदे पानी को भी साफ कर सकता है? उसके मन में कई सवाल उठे। मिस्टर शर्मा ने बच्चों को सौर जल शुद्धिकरण की प्रक्रिया समझाई। उन्होंने बताया कि सूरज की रोशनी और गर्मी मिलकर पानी को पीने लायक बना सकती है और यह तरीका बहुत आसान है। उन्होंने बोर्ड पर साधारण चित्र बनाकर दिखाया, सिर्फ साफ प्लास्टिक की बोतलें चाहिए और तेज धूप। बोतलों में पानी भरकर धूप में रखने से पानी शुद्ध हो सकता है। उस शाम अंजलि ने घर आकर इस तरीके के बारे में और जानकारी जुटाई। उसने किताबों और इंटरनेट से पढ़ा कि यह तरीका दुनिया के कई हिस्सों में इस्तेमाल होता है। उसने अपने घर में रखी प्लास्टिक की बोतलों को देखा और सोचा कि शायद यही उसका समाधान है। उसके मन में उम्मीद की एक नई किरण जगी। अब अंजलि के दिमाग में एक योजना बनने लगी, सरल, वैज्ञानिक और उम्मीद से भरी। वह जान गई कि सूरज की शक्ति से वह अपने परिवार के लिए साफ पानी ला सकती है। अगली सुबह अंजलि ने अपनी बोतलें साफ की और उनमें कुएं का गंदा पानी भर दिया। मिस्टर शर्मा की मदद से उसने उन्हें स्कूल के पीछे धूप में रख दिया और विज्ञान को अपना काम करने दिया। गांव वाले देखते रहे, कुछ स्केप्टिकल थे, कुछ क्यूरियस। घंटों तक बोतलों ने सूरज की शक्ति को सोखा। सूर्यास्त तक अंदर का पानी साफ दिख रहा था, गंदगी नीचे बैठ गई थी और अंजलि की आंखों में उम्मीद चमक रही थी। वह जानती थी कि यह तो बस शुरुआत है। अंजलि अपनी खोज को साझा करने के लिए तैयार थी। उसे छोटे विचारों की शक्ति और विज्ञान के वादे पर विश्वास था। अगले दिन अंजलि और मिस्टर शर्मा अपने हाथों में चमचमाती बोतलें लेकर गांव के चौक में पहुंचे। उनके चेहरे पर उत्साह था और उनके पीछे कुछ बच्चे भी थे जो इस नए प्रयोग को लेकर बहुत उत्सुक थे।
धीरे धीरे गांव के बड़े बुजुर्ग और बाकी लोग चौक में इकट्ठा होने लगे। कुछ के चेहरे पर संदेह था तो कुछ की आंखों में जिज्ञासा चमक रही थी। सब सोच रहे थे, क्या वाकई ये बोतलें पानी को पीने लायक बना सकती हैं? मिस्टर शर्मा ने सबके सामने बोतल से साफ पानी निकाला, एक गिलास में डाला और बिना हिचकिचाए पी लिया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, देखिए, ये पूरी तरह सुरक्षित है। गांव वाले हैरान रह गए। एक एक करके गांव वाले आगे आए। पहले तो कुछ ने झिझकते हुए पानी चखा, लेकिन जैसे ही उन्होंने ताजगी महसूस की, उनके चेहरे खिल उठे। संदेह धीरे धीरे खुशी और विश्वास में बदल गया। जल्द ही पूरे गांव की छतों और आंगनों में बोतलों की कतारें लग गईं। हर कोई अपने अपने घरों में पानी को सूरज की रोशनी में शुद्ध करने लगा। यह नजारा गांव में उम्मीद की एक नई किरण जैसा था। कुछ ही दिनों में रामपुर के लोग पहले से ज्यादा स्वस्थ दिखने लगे। बच्चों की हंसी फिर से गलियों में गूंजने लगी और गांव में एक नई ऊर्जा महसूस होने लगी। अंजलि अब गांव की हीरो बन गई थी, लेकिन उसने सबको याद दिलाया, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि विज्ञान और उम्मीद की ताकत है। जब हम सब मिलकर सोचते हैं तो हर समस्या का हल निकल सकता है। अंजलि ने अपने दोस्तों को भी प्रेरित किया कि वे भी नए सॉल्यूशंस खोजें, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों ना हो। उसने बताया कि हर छोटा कदम बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकता है। रामपुर में एक साधारण विचार ने न सिर्फ साफ पानी बल्कि एक उज्जवल भविष्य भी सभी के लिए ला दिया। अब गांव के लोग जानते हैं, आशा और विज्ञान साथ हों तो कुछ भी मुमकिन है।